राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको ब्रिज के उस पावन स्थल पर लेकर जा रही हूँ जहाँ की धूल को छूने मात्र से जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह है गोकुल की पावन रमन रेती। दुनिया में लोग धूल मिट्टी से बचते हैं, लेकिन यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ अमीर हो या गरीब, हर कोई अपनी शान शौकत भूलकर मिट्टी में लोटपोट होता है। यहाँ की मिट्टी ठंडी है, दिव्य है और चमत्कारी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने इस रेती को चुना, वैजयंती माला का क्या रहस्य है और क्यों महादेव को यहाँ आकर तपस्या करनी पड़ी। चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रमन रेती के नाम का अर्थ। रमन का अर्थ है आनंद लेना या क्रीड़ा करना और रेती का अर्थ है बालू। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में नंद बाबा के यहाँ निवास करते थे, तब वे अपने बड़े भाई बलराम और ग्वालों बालों के साथ यहाँ अपनी गायें चराने आते थे। यह स्थान उस समय बहुत सघन और सुंदर था। कान्हा यहाँ अपने मित्रों के साथ कुश्ती लड़ते थे, लुका छुपी खेलते थे और इसी रेती में लोटपोट होते थे। भक्त मानते हैं कि इस रेती के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण की हंसी और उनके पैरों की छाप बसी हुई है। इसलिए जब कोई भक्त यहाँ की मिट्टी में लौटता है तो वह महसूस करता है कि वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की गोद में खेल रहा है। वैजयंती माला और पृथ्वी देवी का रहस्य। दोस्तों, आपने भगवान विष्णु और कृष्ण के गले में हमेशा एक माला देखी होगी जिसे वैजयंती माला कहते हैं। इस माला का संबंध इसी रमन रेती से है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पृथ्वी ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। पृथ्वी देवी चाहती थी कि भगवान हमेशा उनके ऊपर नृत्य करें और खेलें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर उनकी इच्छा पूरी करेंगे। जब कृष्ण रमन रेती में खेलते थे तो उन्होंने अपनी अलौकिक वैजयंती माला को इस मिट्टी के अंदर समाहित कर दिया था। कहा जाता है कि उस माला की दिव्यता के कारण ही यहाँ की मिट्टी अक्षय हो गई, यानी यह कभी खत्म नहीं होती और हमेशा ठंडी रहती है। यहाँ के पेड़ों पर आज भी जो विशेष बीज मिलते हैं उन्हें वैजयंती के बीज कहा जाता है। भक्त इन बीजों को बड़े चाव से अपने साथ ले जाते हैं और उनकी माला बनाकर पहनते हैं। यह माला विजय और शांति का प्रतीक मानी जाती है। महादेव और कान्हा का मिलन। रमन रेती के पास ही चिंताहरण महादेव मंदिर है, जिसकी कथा बहुत अद्भुत है। जब शिवजी को पता चला कि उनके आराध्य प्रभु कृष्ण ने गोकुल में अवतार लिया है और वे रमन रेती में बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो महादेव से रहा नहीं गया। वे एक अघोरी साधु का रूप धरकर नंद भवन पहुंचे, लेकिन माता यशोदा उनके गले में सर्प और डरावना रूप देखकर डर गईं और उन्होंने कान्हा को बाहर लाने से मना कर दिया। महादेव दुखी होकर इसी रमन रेती में आकर बैठ गए और धुनी रमाकर तपस्या करने लगे। अंत में नन्हे कृष्ण ने ऐसा रोना शुरू किया कि माता यशोदा को हार मानकर उसी साधु को बुलाना पड़ा। जहां महादेव ने बैठकर प्रतीक्षा की थी, वही स्थान आज रमन रेती का अभिन्न अंग है। यहां आने वाले भक्त महादेव के दर्शन के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते हैं। संत ज्ञानदत्त जी और आधुनिक रमन रेती। समय बीतता गया और यह स्थान घने जंगलों में खो गया। फिर लगभग 300 साल पहले यहाँ संत ज्ञानदत्त दास जी का आगमन हुआ। वे एक परम विरक्त संत थे। उन्होंने इसी रेती में एक छोटी सी गुफा बनाई और तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि खूंखार जंगली जानवर भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ शेर और हिरण एक साथ बैठकर संत की वाणी सुनते थे। आज जो आप भव्य आश्रम और सुंदर व्यवस्था देखते हैं, उसकी नींव उन्हीं की तपस्या पर टिकी है। आज कारिष्ण गुरु शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में यहाँ गौ सेवा, हाथी सेवा और संत सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, रमन रेती सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का स्थान है। यहाँ की मिट्टी में जब आप लौटते हैं तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है। शनिदेव की व्याकुलता और ब्रज आगमन। भक्तों,
जब भगवान कृष्ण ने गोकुल और रमन रेती में अपनी बाल लीलाएं शुरू की तो स्वर्ग से सभी देवी देवता भेष बदलकर उन्हें देखने आने लगे। इन्हीं में से एक थे शनिदेव। शनिदेव भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या थी। उन्हें डर था कि उनकी वक्र दृष्टि के कारण कहीं बाल कृष्ण को कोई कष्ट न हो जाए। इसलिए वे सीधे गोकुल ने जाकर रमन रेती के पास ही एक सघन वन में रुक गए, जिसे आज हम कोकिला वन के नाम से जानते हैं। शनिदेव ने इसी वन में बैठकर भगवान कृष्ण का ध्यान शुरू किया। वे चाहते थे कि प्रभु स्वयं आकर उन्हें दर्शन दें। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि उस वन के पशु पक्षी भी शांत हो गए। शनिदेव ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके बाल स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने दोष के कारण आपके करीब नहीं आ पा रहा। कृपया मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। कृष्ण की लीला और कोयल का रूप। अपने भक्त की पुकार सुनकर अंततः भगवान कृष्ण द्रवित हो उठे, लेकिन कान्हा ने एक लीला रची। वे सीधे अपने मानवीय रूप में नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक कोयल का रूप धारण किया। कृष्ण ने कोयल बनकर उसी वन में इतनी मीठी तान छेड़ी कि पूरा वन झूम उठा। शनिदेव उस मधुर आवाज को सुनकर भाव विभोर हो उठे। तभी प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और शनिदेव को दर्शन दिए। भगवान ने शनिदेव से कहा, हे शनि, तुम डरो मत। इस वन में तुम मेरे कोयल रूप के कारण आए थे, इसलिए आज से यह स्थान कोकिला वन कहलाएगा। रमन रेती और कोकिला वन का अटूट संबंध। भगवान कृष्ण ने शनिदेव को एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो भी भक्त रमन रेती की रज अपने मस्तक पर लगाएगा और फिर कोकिला वन आकर तुम्हारे दर्शन करेगा, उसे शनि की साढ़े साती या डैया का कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हारी दृष्टि उस भक्त पर हमेशा कल्याणकारी होगी। यही कारण है कि आज भी ब्रज के यात्रा करने वाले श्रद्धालु सबसे पहले रमन रेती में लोट लगाते हैं, फिर वहाँ की धूल को अंगीकार करते हैं और फिर सीधे कोकिला वन शनिधाम जाते हैं। यहाँ शनिदेव अपनी क्रूर अवस्था में नहीं, बल्कि एक भक्त और सिद्ध अवस्था में विराजमान है। अगर आप कभी मथुरा या वृंदावन आए तो गोकुल की इस पावन रेती में एक बार राधे राधे बोलकर लोट लगाइएगा। विश्वास मानिए, आपके मन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भक्त कान्हा के इस पावन स्थली के दर्शन कर सके।